ना बम फटा न गोला, मगर खून की उल्टियां करने लगे सैनिक। जी हाँ, सही सुना आपने। वेनेजुएला को लेकर एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। फाइटर जेट, मिसाइल, बम जैसे वेपन सिस्टम के बारे में आम से लेकर खास तक जानते हैं, पर क्या आपको मालूम है कि अमेरिका ने वेनेजुएला ऑपरेशन के दौरान ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जिससे वहां के सैनिक खौफ में आ गए। सबके मन में यही सवाल है कि आखिर वहां की आर्मी ने क्यों कुछ नहीं किया। जब उनके राष्ट्रपति को उठाया जा रहा था तो क्यों आर्मी देखती रह गई? तो इसका जवाब है, अमेरिका ने वेनेजुएला में सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया। इससे वेनेजुएला के सैनिकों के नाक से खून निकलने लगे और वे खून की उल्टियां भी करने लगे। इस तरह अमेरिका ने बिना किसी बम गोले के वेनेजुएला की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साथ ही बिना किसी ज्यादा खून खराबे के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अरेस्ट भी कर लिया। अब सोनिक वेपन को लेकर पूरी दुनिया में हलचल है। साथ ही इसके तौर तरीकों पर भी चर्चाएं गर्म हो रही हैं। चश्मदीदों ने सोनिक वेपन अटैक की खौफनाक कहानी बयान की है। इस वेपन के आगे टॉमहॉक और चीन की PL-15 मिसाइलें भी फेल हैं। अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुएला ऑपरेशन को अंजाम दिया, उससे पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई वाली अमेरिकी सरकार ने जिसकी लाठी उसी की भैंस वाले फॉर्मूले पर अमल करना शुरू कर दिया है। वेनेजुएला के बाद अब डेनमार्क के अधीन ग्रीनलैंड आइलैंड पर ट्रंप की नजरें टिकी हैं और रूस के तेल टैंकर पर कब्जे के बाद रूस भड़का हुआ है। साथ ही अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी भी दे रहा है। तो वहीं इस सब के बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है। चश्मदीदों के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका ने इस ऑपरेशन के दौरान एक शक्तिशाली सोनिक हथियार का इस्तेमाल किया जिससे वेनेजुएला के सैनिकों की हालत बिगड़ गई। कथित तौर पर सैनिकों की नाक से खून बहने लगा, कुछ लोगों को खून की उल्टियां हुई और वे जमीन पर गिर पड़े। ये दावा व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा एक इंटरव्यू के बाद चर्चा में आया। इंटरव्यू में एक नाम ना बताए गए सुरक्षा गार्ड ने खुद को उस रात ड्यूटी पर बताया जब अमेरिकी बलों ने वेनेजुएला में कार्रवाई कर मादुरो को पकड़ा। लेविट ने पोस्ट में लिखा, जो कर रहे हैं रोकिए और इसे पढ़िए। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार एक इंटरव्यू में सुरक्षा गार्ड ने बताया कि अचानक एक बेहद तेज ध्वनि तरंग महसूस हुई जिससे सिर के अंदर विस्फोट जैसा दर्द हुआ। उसके अनुसार हम सब की नाक से खून बहने लगा, कुछ लोग खून की उल्टियां करने लगे, हम जमीन पर गिर गए और हिल भी नहीं पा रहे थे। सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि इस आवाज के बाद वे खड़े तक नहीं हो सके। इस दावे को सबसे पहले कैलिफोर्निया स्थित संगठन रिबिल्ड कैलिफोर्निया के उपाध्यक्ष माइक नेटर ने एक्स पर साझा किया था। उनका पोस्ट एक दिन में 1.5 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया। नेटर ने कहा कि इस कथित सोनिक हथियार के इस्तेमाल से लैटिन अमेरिका में अचानक बदले राजनीतिक रुख को समझा जा सकता है। हालांकि ये पूरा विवरण अभी तक स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हुआ है। व्हाइट हाउस ने इस पर टिप्पणी के लिए मीडिया के सवालों का जवाब भी नहीं दिया है। सुरक्षा गार्ड के अनुसार कार्रवाई से ठीक पहले वेनेजुएला के सभी रडार सिस्टम अचानक बंद हो गए। इसके बाद 8 हेलीकॉप्टर आए और करीब 20 अमेरिकी सैनिक उतरे। गार्ड का दावा है कि ये सैनिक पहले कभी देखे गए किसी भी दुश्मन जैसे नहीं लग रहे थे। उसने ये भी कहा कि इस कार्रवाई में सैकड़ों वेनेजुएलाई लोग मारे गए। हालांकि इस आंकड़े की पुष्टि नहीं है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि ये ऑपरेशन अगस्त से योजना में था। इसमें पश्चिमी गोलार्ध के 20 ठिकानों से 150 विमान उड़ान पर थे। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के अनुसार पिछले महीने मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ने का फैसला हो चुका था, लेकिन मौसम अनुकूल होने का इंतजार किया गया। आखिरकार 3 जनवरी को कार्रवाई की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA के एजेंट जमीन पर मादुरो और फ्लोरेस की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। दोनों हर रात अलग अलग जगह सोते थे ताकि गिरफ्तारी से बच सके। अमेरिकी सेना की विशेष इकाई डेल्टा फोर्स ने हेलीकॉप्टर के जरिए वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। अमेरिकी विमानों और ड्रोन ने वेनेजुएला की वायु रक्षा को नष्ट किया और बिजली आपूर्ति काट दी। ऐसा बताया गया कि डेल्टा फोर्स के जवान 1:01 पर मादुरो के परिसर में दाखिल हुए। मादुरो एक सुरक्षित कमरे में भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया। उन्हें और उनकी पत्नी को हेलीकॉप्टर से USA इवो जीमा युद्धपोत पर ले जाया गया।
वेनेजुएला के अधिकारियों का कहना है कि इस ऑपरेशन में 80 सैनिकों और नागरिकों की मौत हुई। अमेरिका की ओर से कहा गया कि एक अमेरिकी सैनिक घायल हुआ, लेकिन कोई मौत नहीं हुई। मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया, जहां उन पर ड्रग तस्करी और हथियारों से जुड़े संज्ञेय आरोप। मादुरो ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वे युद्धबंदी हैं। उनकी पत्नी ने भी आरोपों से इनकार किया है। दोनों को अगली सुनवाई तक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। लिहाजा सवाल अब सिर्फ वेनेजुएला का नहीं है, सवाल उस जंग का है जो बिना बारूद लड़ी जा रही है, जहां ना टैंक गरजे ना मिसाइल दागी गई, लेकिन एक अदृश्य आवाज ने पूरी सेना को पंगु बना दिया। अगर ये दावे सच हैं तो समझ लीजिए कि युद्ध का चेहरा बदल चुका है। आज सोनिक वेपन, कल क्या आने वाले समय में जंगें गोलियों से नहीं तरंगों से लड़ी जाएंगी? और क्या दुनिया इसके लिए तैयार है? सच क्या है, साजिश क्या है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि जब दुश्मन दिखाई ही ना दे तो सबसे बड़ा हथियार डर बन जाता है। बहरहाल आपका इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।